जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन बनी हुई है। साल 2026 में आने वाली मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति 14 को मनाएं या फिर 15 को मनाएं, क्योंकि 14 जनवरी को सठतिला एकादशी भी है। अब इस दिन खिचड़ी खाएं या ना खाएं, बनाएं या ना बनाएं, दान करें तो कैसे करें, स्नान कब करें, तो चलिए एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। चलिए एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर संक्रांति होती क्या है। देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार साल में 12 बार सूर्य देव 12 राशियों में गोचर करते हैं, और जब एक राशि को छोड़कर सूर्य देव दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो यही संक्रांति कहलाती है। अब देखिए, जब धनु राशि को छोड़कर सूर्य देव शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह स्नान, दान और साधना का पर्व माना जाता है। भारत के कई स्थानों पर इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। जहां सूर्य देव की चाल बदलती है वहीं जीवन की दिशा भी बदल जाती है, याद रखना। आमतौर पर मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। हिंदू पर्वों में एकमात्र मकर संक्रांति ही ऐसा पर्व है जो कि इंग्लिश डेट के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। लेकिन कुछ सालों में देखिए ऐसा हुआ है कि जो सूर्य का गोचर है वो मकर राशि में रात्रि में या फिर शाम को हुआ है। इसी वजह से लोगों में भी असमंजस पैदा हो गया है। 2026 भी इसी तरह का साल है। देखिए, 2026 में मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन इसलिए बनी हुई है क्योंकि 14 जनवरी को ही सठतिला एकादशी का व्रत है और 14 जनवरी को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं कि पर्व किस दिन मनाएं, खिचड़ी का दान कब करें, स्नान कब करें। तो चलिए शास्त्रों के अनुसार ही हम इन सब का उत्तर जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी बन जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। यह केवल एक खगोलीय परिवर्तन ही नहीं है बल्कि मनुष्य जीवन के परिवर्तन का भी प्रतीक है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर यात्रा, यही है सच्ची संक्रांति। शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे ही सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य का उत्तरायण होना देवताओं का दिन कहलाता है और सूर्य का दक्षिणायन होना देवताओं की रात्रि कहलाती है। देखिए, मकर संक्रांति पर जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है, तो देखिए शनि और सूर्य देव के जो संबंध है इसको पिता और पुत्र के बीच शत्रुता के रूप में देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पिता पुत्र के घर जाते हैं, यानी कि सूर्य देव शनि के घर जाते हैं। वर्ष 2026 की मकर संक्रांति बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सठतिला एकादशी का योग भी बन रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही खास होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव और विष्णु भगवान का एक साथ दुर्लभ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहां पर दोनों देवताओं की कृपा एक साथ बरसे। अब यहाँ पर स्नान, दान और पूजा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम छोटा सा पुण्य करें तो उसका भी हमें हजारों गुना फल मिलता है। अब देखिए, सठतिला एकादशी और मकर संक्रांति का जो योग है ये 108 साल बाद देखने को मिला है, जो कि 14 और 15 जनवरी को बन रहा है। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास भी खत्म हो जाता है और साथ ही विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन स्नान के साथ दान करने से हमें महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमें अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देखिए, अब तक तो हमने मकर संक्रांति क्या है, कैसे है, इसका धार्मिक महत्व जाना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। तो देखिए, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं जो वो 14 जनवरी की दोपहर 3:13 पर कर रहे हैं।
ये संक्रांति का मुख्य क्षण है। अब देखिए जो मकर संक्रांति होती है वो सूर्य उदय में ही मनाना बहुत अच्छा होता है। जिसका स्नान दान करना होता है वो सूर्य उदय में ही करना चाहिए। इसी कारण मकर संक्रांति 15 जनवरी को बहुत ही प्रभावी है। अब देखिए वृंदावन के जो मुख्य मंदिर हैं जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर है, राधा रमन जी मंदिर है, इन सभी में 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो देखिए हम भी 14 जनवरी को सड़तिला एकादशी का व्रत करेंगे और 15 जनवरी को सूर्य उदय के साथ मकर संक्रांति पर स्नान दान करके अपने व्रत का पारण करेंगे। अब देखिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। एकादशी को हम चावल ना तो खाते हैं और ना ही किसी को खिलाते हैं, और द्वादशी पर चावल खाने बहुत जरूरी होते हैं। और वहीं मकर संक्रांति पर भी खिचड़ी बनाई जाती है, इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है, और खिचड़ी हमारे ठाकुर जी का भी प्रिय भोग है। तो देखिए कितना ही अच्छा होगा जब ये चीजें 15 जनवरी को होगी। तो देखिए 14 जनवरी को चीजों को छोड़ने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाए। वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी पर पका हुआ भोजन ना तो हमें स्वयं करना चाहिए और ना ही दूसरों को खिलाना चाहिए। वहीं मकर संक्रांति पर दूसरों को भोजन कराने का विधान बताया गया है। अब देखिए जब हम अपने एकादशी का व्रत करके द्वादशी को यानी कि 15 जनवरी को हम दूसरों को भोजन कराएंगे तो उससे हमारे व्रत का पारण भी बहुत अच्छे से होगा, और सूर्य उदय में बन रही जो मकर संक्रांति है उस पर भी हमें दूसरों को भोजन कराने का महापुण्य फल मिलेगा। तो देखिए कितना ही अच्छा होगा। इसलिए उत्तम यही है कि 14 जनवरी को आप सड़तिला एकादशी का व्रत करें और 15 जनवरी को सूर्य उदय के साथ मकर संक्रांति मनाते हुए अपने व्रत का पारण करें। अब कई लोग जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का अपना पर्व मनाएंगे। देखिए मकर संक्रांति गलत नहीं है, परंतु इस दिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको पके हुए भोजन का दान नहीं करना है। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम इस दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं, तो देखिए समझिए मेरी बात को। आप कच्चे चावलों का दान कर सकते हैं, कच्चे अन्न का दान कर सकते हैं, परंतु आप पके हुए भोजन का दान मत करना, क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। एकादशी पर पका हुआ भोजन दान नहीं किया जाता है। अब हम स्नान के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति है जो वो दोपहर को आ रही है 3 बजे के बाद। तो देखिए स्नान किया जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले। तो स्नान तो हमें 15 जनवरी को ही करना चाहिए ना, परंतु जो लोग 14 को ही करना चाहते हैं, 14 को ही मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, तो उन्हें 14 जनवरी की सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में स्नान करना है। उनके लिए ये समय सबसे उत्तम है। साल 2026 में मकर संक्रांति और सड़तिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं। लोग व्रत भी करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व भी मनाएंगे। अब ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या हमें इस दिन मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना शुभ रहेगा? तो बिल्कुल, मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा भारत के कई भागों में है। इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। परंतु आप एक बात का ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने की वजह से आपको चावल नहीं खाने हैं। आप देखिए आप पके हुए भोजन का आप दान ना करें। आप कच्चे खिचड़ी का दान कर सकते हो, यानी कि आप कच्चे चावल और कच्ची दाल का दान कर दें। इससे भी आपको इतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। परंतु देखिए एकादशी पर पका हुआ भोजन ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। इसलिए 14 जनवरी को खिचड़ी खाना पूरी तरह से वर्जित है। अगर आप चावल का भी दान नहीं करना चाहते हो तो आप गुड़, घी, तिल, गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान कर सकते हो। इनसे भी आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तिल और गुड़ दान करने से शनि और सूर्य से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। देखिए सर्दी को देखते हुए हमें गर्म कपड़े और कंबल का दान करना चाहिए। इसे मंगलकारी कर्म कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में अन्न, तिल, गुड़, उड़द की दाल, मुरमुरे के लड्डू, चावल, गर्म कपड़े, कंबल इन सब का दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। परंतु ध्यान रखिए मकर संक्रांति के दिन एकादशी है, इसलिए जो आप मुरमुरे के लड्डू दान करोगे वो आपको 14 तारीख को नहीं करने हैं। 15 तारीख के दिन आप इनका दान करें, क्योंकि जो मुरमुरे के लड्डू होते हैं वो चावलों से ही बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपने घर पर रहकर ही आप नहाने के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें, उनको अर्घ दें और विष्णु भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाएं।
खुद भी द्वादशी के दिन खिचड़ी का सेवन करें। इस प्रकार पूजा करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति माता गायत्री की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने भी तीरों की सैया पर रहकर अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण में होने पर मृत्यु के बाद मोक्ष की संभावना बढ़ जाती है। एक बात ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन बहुत से लोग अपनी बहन बेटियों और बुआ को दान देते हैं, उन्हें उपहार भेजते हैं। तो देखिए, आपको उपहार में, दान में उनको काले उड़द की दाल नहीं भेजनी है, उन्हें आप हरे मूंग की दाल भेजें। ऐसा करने से बहन बेटी और बुआ को सुकून मिलेगा और हमारा बुध ग्रह मजबूत होगा। देखिए, अपने प्रियजन को आपको कभी भी काले उड़द की दाल दान में नहीं देनी है, क्योंकि दान लेने वाले और दान देने वाले पर फिर शनिदेव विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।